बीकानेर में पूरी स्कूलों में वितरण कर रहे हैं और पूरा परिवार ही आपका तो आदर्श रहा। तो उनके बड़े भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय कवि चौपाल की शोभा हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय शिव प्रकाश जी दादी साहब को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि आप की रचना होती है सदा बेखौफ और कालजयी। आपकी रचना होती है सदा बेखौफ और कालजयी और आपके सानिध्य में आगे बढ़ते हैं कई युवा कवि। रग रग में है देशभक्ति, आवाज में बुलंदता है, मंचों पे छा जाते हैं ऐसे कवि हैं दादी साहब। मैं स्वागत करता हूँ शिव प्रकाश जी दादी साहब का। मां शारदे को नमन करता हूँ और आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। देशभक्ति की बात कहता हूँ। एक छंद है, कविता तो बहुत बड़ी है, तो छंद आपको सुना देता हूँ कि माता पिता ने बेटे भेजे अपने घर के आंगन से। माता पिता ने बेटे भेजे अपने घर के आंगन से, उन बेटों ने शीश दिए हैं अपने वतन की खातिर। अपने बेटों ने शीश दिए हैं। माता पिता ने बेटे भेजे अपने घर के आंगन से, रात रात पर जागे यारों वो बर्फीली चट्टानों में। करी हिफाजत वतन की जिसने अपने अंतिम सांसों तक, करी हिफाजत वतन की जिसने अपने अंतिम सांसों तक। उन बेटों की बलवेदी पर सारा देश यदि श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा तो सच कहता हूँ यारों मेरे, उन बेटों का तर्पण अर्पण वंदन अभिनंदन हो जाए। बहुत बढ़िया, उन बेटों का तर्पण बहुत बढ़िया अभिनंदन हो जाए। और एक संदर्भ देखें कि मेरी कविता काजी भाई साहब, मेरी कविता उस मेहंदी पर जो रचते रचते अभी अभी जो लाल हुई थी। मेरी कविता उस मेहंदी पर जो रचते रचते अभी अभी जो लाल हुई थी। सुहाग सेज पर बैठी बोली प्रीतम मेरे, सुहाग सेज पर बैठी बोली प्रीतम मेरे, सीमा पर दुश्मन ने ललकारा है, पहले तुम सीमा पर लड़ने जाओ, दुश्मन के तुम सर काटो, फिर आकर मांग मेरी तुम भर लेना, और हो गए शहीद तो कसम तुम्हारी जोड़ा नहीं उतारूंगी। हो गए शहीद तो कसम तुम्हारी जोड़ा नहीं उतारूंगी मैं। अरे तेरे नाम की मेहंदी से मैं सारा जीवन, तेरे नाम की मेहंदी से मैं सारा जीवन जी लूंगी। मैं उस अल्लड़ मेहंदी, उस प्यारी प्यारी अल्लड़ मेहंदी के गीत नहीं तो क्या गाऊं। मैं उस अल्लड़ प्यारी मेहंदी के गीत नहीं तो क्या गाऊं। मैं 16 श्रृंगारों के मैं गीत नहीं तो क्या गाऊं। इतिहासों का बलिदान नहीं तो क्या गाऊं। मैं वीरों की मातृभूमि ने शीश चढ़ाया, उन वीरों के इतिहासों को न गाऊं तो क्या गाऊं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैंने पहले ही कहा था कि जब आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रचना सुनने के लिए हम हमारा शरीर रोमांचित होता है कि आप किस प्रकार की भावना से रचना को पढ़ते हो और एक बुलंदी के साथ में आप रचना को पढ़ते हो। तो निश्चित रूप से आज जो रचना आपने पढ़ी है उसमें आपने कई संदेश दिए हैं, संदेश भी दिए हैं और संदेश के साथ साथ में कहीं के श्रृंगार को भी आपने साथ में लेते हुए इस रचना को प्रस्तुत किया है। मेहंदी की भी बात की है और हर रचना में आपके देशभक्ति की बात आती है। मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शिव प्रकाश जी दादी साहब को। अब कार्यक्रम